नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। अभी तक की हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम एवरेज पढ़ रहे थे। इसके हमने कंसेप्ट देखे हैं, प्राकृत संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, अलग अलग तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं और इसी को हम आगे अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंट अप्रोच, हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हमारी क्या अप्रोच होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी हैं। और इसके अलावा जो दूसरी वीडियो है उसमें हम एसएससी और बैंक में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके तहत हम सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर, ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है वो एक बार देख लो फटाफट से और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैं अभिषेक वर्मा हूँ और मैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल समेत 5 मैंने एग्जाम्स क्रैक किए हैं और इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए कैसे आप तैयारी करोगे विदाउट कोचिंग, कैसे आप ये क्रैक करोगे, कैसे मैंने क्रैक करे, ये भी मैंने अपनी स्ट्रेटजी की वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखो और उस वीडियो में क्या आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करनी है और कैसे आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो भी आप जरूर देखें और जो प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो भी देखो, उसमें बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है। और अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो और आपके भी नंबर 100% आएंगे क्वांट में, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे मेरी तरह। तो फटाफट से मैं आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप भी मेरे लिए मेहनत कीजिए। आपके लिए हम डेली मतलब 7 दिन हफ्ते के डेली 2 क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो उन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, एवरेज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम पहले पहले भी हमने अलग अलग तरीके के कंसेप्ट देखे थे और अब भी हम कंसेप्ट देख रहे हैं। एवरेज का जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि अगर सभी चीज़ों को सभी में बराबर बांटा जाए तो हर व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नंबर या प्राप्त होने वाली संख्या, वस्तुएं सब एवरेज कहलाती है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम एवरेज का। ठीक है, तो ये एवरेज का क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का औसत 50 रन है। मतलब एक बल्लेबाज है, इसने 12 पारियों में 50 रन। औसत का मतलब अगर इन 12 पारियों में जो रन बनाए उनमें सभी पारियों में बराबर बराबर बांटे तो हर पारी में उसने लगभग 50 रन बनाए हैं। औसत का मतलब ये है। उसके अधिकतम और न्यूनतम रनों के बीच में अंतर 110 का है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 10 पारियों का औसत 45 हो जाता है। तो इसके अधिकतम रन बताइए। तो आप इसको एक तो बेसिक तरीके से पहले 12 पारियों का टोटल निकालो, अधिकतम और मिनिमम को, अधिकतम और न्यूनतम को अलग अलग मानो एक्स और वाई, फिर उनकी इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। और वैसे कर सकते हो या थोड़ी सी हम अपनी बेसिक लेवल पे थोड़ी सी चीज़ों को समझ कर, थोड़ी अपनी समझ डेवलप करके भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे पहले हम यूँ करते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है वो लिख लो कि ये तो मैं मान रहा हूँ इनिंग्स, ये है इनिंग्स कि 12 पारियों का एवरेज जो है वो 50 रन है ना। ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको दिए हुए को तो है ही, अपन इससे आगे बढ़ रहे हैं। एक बार ये तो आपको दिया हुआ है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। अब देखो, आपको एवरेज में क्या सिर्फ एक चीज माननी है कि यदि जो भी हमने जोड़ा है, जो भी हटाया है, जो भी इंक्लूड किया है, एक्सक्लूड किया है, अगर वो भी एवरेज के जितना ही होता तो कुछ भी अंतर नहीं होता। जैसे कि इन 12 पारियों का औसत 50 रन है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि 12 पारियों में से प्रत्येक पारी में उसने 50 रन स्कोर किया है। अब मैं सिर्फ इतना सा मान रहा हूं कि जो हमने 2 पारियां हटाई अधिकतम और न्यूनतम रन वाली, यदि उन 2 पारियों का औसत भी 50 रन होता तो इनके टोटल दोनों पारियों के रन कितने हो जाते? हर पारी में 50 रन, तो 2 पारियों में 100 रन का औसत हो जाता। मतलब मैंने सिर्फ इतनी सी चीज मानी है, ये एक्चुअल में सही नहीं है,
या है, ये बाद में निर्धारित होगा, परंतु हमको सिर्फ शुरू में ये मानना है कि अगर इन दो पारियों का एवरेज 50 रन होता तो टोटल 100 रन हो जाता। अगर ये कंडीशन होती तो क्या होता, अगर इन दो पारियों का औसत 50 रन होता, मतलब हमने क्या किया है, हमने यूं माना है कि 12 पारियों में से हर पारी में 50 रन बनाए, तो 50-50 रनों की पारियां हमने हटा दी, तो बची हुई 10 पारी में भी हर पारी में इसने 50 रन ही बनाए, मतलब 12 पारियां हैं जिसमें 50 50 50 50 ऐसे इसने स्कोर किया है 12 पारियों में। अगर मैं ये शुरू की दो पारियां हटा दूं 50-50 रनों की, तो बची हुई 10 पारियों में भी हर पारी में एवरेज औसत इसका 50 रन ही होगा। ये चीज आई है नहीं है समझ में। अब ये तो है हमारी इमेजिनरी कंडीशन जो हमने मानी है। इसके बाद हम करेंगे कि जो एक्चुअल में क्या है, वो मैं इस रेड से मार्क कर रहा हूँ। असलियत में क्या है, इन 10 पारियों का औसत 45 रन है। मतलब हमने माना है कि अगर दो पारियों का एवरेज भी 50 होता तो इन 10 पारियों का औसत 50 होता, परंतु इन 10 पारियों का औसत एवरेज में, असलियत में 10 पारियों का औसत 45 है, 45। ठीक है, तो 10 पारियों का औसत 45 है, मतलब हर एक पारी के औसत, हर एक पारी में औसत 5 रनों की कमी हुई है। मतलब यहाँ पर ये एक्चुअल में 100 नहीं है, आपके पास टोटल रन तो बराबर हैं, अगर ये 100 रन ही होते ना तो यहाँ पे एवरेज 50 होता, पर ये एवरेज यहाँ 45 का ही है, मतलब हर पारी में 50 रनों की कमी हुई है। तो टोटल कितने रनों की कमी हो जाएगी, 5 रन एक पारी में, तो 10 पारियों में 50 रनों की कमी। ये चीज आई है नहीं आई समझ। अब यहाँ पर 50 रनों की कमी होगी, टोटल रन तो हमारे बराबर ही हैं, तो वो 50 रन क्या है, वो यहाँ पर हैं जुड़े हुए 150। अब ये चीज आई है नहीं आई समझ में, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू आती। हमने ये माना है कि अगर दो पारियों का एवरेज भी 50 होता तो 100 रन बनते, तो यहाँ पर बची हुई 10 पारियों का एवरेज 50 रन ही होता, परंतु 10 पारियों का एवरेज 5 रनों से घट गया, मतलब 50 रन उधर कम बने तो वो 50 रन इधर बनेंगे, 150 रन इन दोनों पारियों के आगे। अब मैं ये मान लेता हूँ कि मैक्सिमम जो है वो तो एक्स है, मैक्सिमम रन जिस पारी में है वो एक्स है, और मिनिमम रन जिस पारी में है वो वाई है। तो इन दोनों पारियां ही तो हटाई है हमने, तो इन दोनों पारियों का योग है 150, मतलब ये मैक्सिमम रन की पारी और मिनिमम रन की पारी जो है उनका योग है 150। अब दिया हुआ क्या है, अधिकतम और न्यूनतम के बीच में अंतर कितना है, 110, तो मैक्सिमम पारी के रन और मिनिमम पारी के रनों के बीच में अंतर है 110 का। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आप इजीली इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। अब देखो, आप इसमें x का मान भी निकाल सकते हो और y का मान भी। हमें क्या चाहिए, अधिकतम रन। अधिकतम रन क्या है, x का मान चाहिए, तो y को हटाना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दो, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 260, 2x बराबर 260, तो x का मान आ गया 130, मतलब अधिकतम उसके द्वारा बनाए गए रन 130। ये चीज आई या नहीं आई समझ। मतलब इन तरह के सवालों में जब कोई एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, हमें सिर्फ मानना है कि जो हमने दो पारियां हटाई है उनमें भी अगर ये 50 रन प्रति पारी बनाता तो 100 रन बनते, और इन बची हुई 10 पारियों का औसत भी 50 रन ही रहता, परंतु असलियत में इन 10 पारियों का औसत 45 रन ही है। तो हर एक पारी में 5 रनों की कमी होगी, टोटल 50 रनों की कमी होगी इन 10 पारियों में। वही टॉफी वाला कंसेप्ट कि यहाँ 50 रन कम हो गए, टोटल तो बराबर थे, तो वो 50 रन ये ज्यादा लेके गया था असलियत में। तो असलियत में इन दोनों पारियां मैक्सिमम और मिनिमम का योग है 150, और इन दोनों के बीच में अंतर है 110। अगर आपकी गणित पे थोड़ी सी अच्छी पकड़ है तो आप इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ के 260 और आधा 130 कर सकते। तो आपको क्या, परीक्षा में इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी, मन में सोचना है कि अगर दो पारियों में 50 रन प्रति पारी के औसत से होता तो बची हुई 10 पारियों में 50 रन ही होते। अब जैसे इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसे मैं इस पर सवाल को कैसे करता है, इस इतनी सी जगह में देखो कि अगर दो पारियों में 50 रन के हिसाब से बनाता तो 100 ही रन बनते हैं, लेकिन बची हुई 10 पारियों में हर पारी में 5 रन कम हो गए, तो 50 रन और एक्स्ट्रा मिल गए। अब ये 150 रन टोटल है, 110 का इनके बीच में अंतर है, तो 110 को तो अलग हटा दो, बचे हुए 40, दोनों में 20-20 बढ़ जाएंगे, 110 और 120, 130 और 20 इनका। अब ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको समझाता हूँ इस अगले स्टेप में। देखो कि हम या तो इसको x और y मान के कर सकते हैं यहाँ से, या एक दूसरा तरीका भी है। उसके लिए आप एक बार नेक्स्ट पेज पे हम एक कंसेप्ट समझते हैं कि जैसे मान लो मैं यूं कहूं आपके और आपके भाई, आप मान लो ए हो
और आपका भाई बी है। आपके और आपके भाई के मध्य 1 साल का अंतर है। आपका भाई 11 साल का है और आप 10 साल के, ठीक है। तो यदि आपका भाई आपसे 1 साल बड़ा है, आपके और आपके भाई के मध्य 1 साल का अंतर है, तो यदि मैं इस 1 साल का अंतर हटा दूं, यहां से मैं ये 1 साल का अंतर हटा दूं, तो क्या आपकी और आपके भाई की एज बराबर होगी या नहीं? मतलब इन सवालों में कंसेप्ट सिर्फ इतना सा होता है कि जो अंतर है अगर हम उसको हटा दें तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा, कि वो आपसे इतना ही तो ज्यादा है, उतना मैंने कम कर दिया, तो ये दोनों का मान बराबर बराबर हो गया। अब ये होगी कंडीशन। अब आपको आपके भाई की ओरिजिनल वैल्यू चाहिए हो, तो ये जो बराबर है उसमें जितना अंतर है वो जोड़ दो। ये जो बराबर अपन ने माना है उसमें जितना अंतर चाहिए वो जोड़ दो, और आपकी योग तो वही है, आपकी एज तो वही है। मतलब अगर आपका भाई आपसे 1 साल बड़ा है, यदि मैं उस अंतर को ही हटा दूं तो आप दोनों बराबर हो जाएंगे, और आपका भाई बड़ा है तो वो अंतर आपके भाई की एज में जुड़ जाएगा। तो अब ये इसको हम यहाँ कैसे काम में लेंगे, ये देखो। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पर देखो, आपको यहाँ से पता पड़ गया कि अधिकतम और न्यूनतम का योग 150 है। अधिकतम और न्यूनतम का योग 150 है। यदि मैं अधिकतम और न्यूनतम का योग 150 है और अधिकतम और न्यूनतम के मध्य अंतर 110 का है, तो यदि मैं 110 के उस अंतर को हटा दूं तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो मैंने 110 का वो अंतर हटा दिया, तो बचे हुए कितने हुए? 40। बचे कितने? 40। अब ये दोनों का मान बराबर हो गया, तो x जो है मैक्सिमम उसको भी 20 मिलेंगे और मिनिमम है वो भी 20 मिलेंगे। मतलब वही मैंने किया कि जो अंतर है उसको हटा दिया तो दोनों मान बराबर हो गए। अब आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो ओरिजिनल वैल्यू के लिए जो अंतर है ये अधिकतम वाले में जोड़ दो। 110 और 20 100। ये आपको आ गया समझ में? नहीं भी आया हो तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको सिर्फ यहाँ आप फिर थोड़ी सी आपकी समझ डेवलप होगी तो ये भी कर सकते हो कि यार 110 तो इसमें ज्यादा ही है, बचा हुआ कितना? 40। वो दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो 20 इसको मिलेंगे और 20 इसको मिलेंगे। ऐसे आप कर सकते हो। कैसे? एक बार इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं। अगर 2 पारियों का औसत 50 ही होता तो यहाँ 100 ही रन बनते, परंतु 10 पारियों में प्रति पारी 5 रन की कमी हुई है, तो वो 50 रन यहाँ जुड़ेंगे और 150 रन हो जाएंगे। अब इनका योग 150 है और अंतर 110 है, तो बस आपको क्या करना है कि भाई 110 तो पहले ही इसके पास ज्यादा है, तो वो 110 को तो हटाओ, बचा हुआ 40 दोनों में बराबर। 110 तो इसको पहले ही ज्यादा है, बचा हुआ 40 दोनों में 20-20 बढ़ जाएगा, तो 130 इसका और 20। अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आता तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और 126 का आधा कर दीजिए। इच्छा आपकी है, जैसे जैसे चीजों को समझोगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, 2 सवाल बाद में समझ में आएगा, लेकिन चीजें आसान हो जाएगी और आपकी कैलकुलेशन वहां कम हो जाएगी। इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। देखो आपको अभी यहाँ समझाने में टाइम लग रहा है, पर वहां सिर्फ आपको इस तरीके से करना है कि अगर दोनों में औसत 50 होता तो 100 रन बनते, पर 10 पारियों से 5 रन अर्थात 50 रन 150 यहाँ आके। 110 तो इसके पास यही, बचा हुआ 40 दोनों में 20-20 बढ़ जाएगा, 110 और 20 130, और ये आपका 130 आंसर। सिर्फ 30 सेकंड तो मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 30 सेकंड में इस सवाल को हलवा कर दोगे बिल्कुल। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 रन है। 64 पारियों का औसत 62 रन है। अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 62 पारियों का औसत 60 रन है। अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी से 150 रन अधिक है, तो उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी ज्ञात कीजिए। अब आपसे अधिकतम और न्यूनतम पारी दोनों दी हुई है। अब आप देखो, थोड़ा सा आपको ये चीजें जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे समझ में आएगी कि कब ऑप्शन से हम ट्राई कर सकते हैं। देखो आपको एक संबंध दिया हुआ है कि अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी के मध्य 180 का अंतर है, और वैसा ही संबंध इस पिछले वाले क्वेश्चन में भी था कि अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी के मध्य 110 का अंतर है, और उस 110 के अंतर से आप यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते थे। परंतु यहाँ जो 180 का अंतर है, तो आपको पता है कि इन दोनों के मध्य 180 का अंतर होगा, आपको दोनों मान ही दिए हुए हैं। तो आप एक बार ये भी ट्राई कर सकते हो कि हो सकता है ऑप्शन से हो जाए कि किन दोनों मानों के मध्य 180 का अंतर है, तो वहीं से हो जाए। जैसे इन दोनों के मध्य अंतर 180 का है क्या? नहीं, 8 तो 40, सॉरी
32 से 4 ज्यादा 36 और 184 का अंतर है। इन दोनों के मध्य अंतर 8 ज्यादा 38 और 80 188 का अंतर है। इन दोनों के मध्य 0 और 18 180 का अंतर है। तो आपके चांस है कि ये हो सकता है, आगे भी चेक करो। इन दोनों के मध्य अंतर तो ये 230 और 192 का अंतर है। इन दोनों के मध्य अंतर 6 206 का अंतर है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 180 का अंतर है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यह आपको क्या, ये कैसे पता पड़ेगा कि कब ऑप्शन से हो सकता है? आपको ऑप्शन क्या फटाफट से एक बार पढ़ लेने। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, तो जब मैं करता हूँ ऐसे क्वेश्चन तो मैंने इसको फटाफट देख लिया था, पर मुझे आइडिया हो गया था कि इससे नहीं हो सकता। तो आपको मैं हर क्वेश्चन में ये नहीं बताऊंगा कि आइडिया हो सकता है या नहीं, जब आइडिया वाला कुछ होगा तो मैं आपको ऑप्शन से भी एक बार बता दूंगा। और जैसे जैसे इन चीजों को देखोगे आपकी गणित थोड़ी सी तेज होगी। जब आपको पता पड़ेगा कि 180 का अंतर है और दोनों मान दिए हुए हैं, तो एक संभावना है कि हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, पर इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, फटाफट से देखना है। अब हो सकता था जैसे मान लो ये 228 रन होता यहाँ पर, तो इनके मध्य भी अंतर हो सकता था 180 का। तो मतलब दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें 180 का अंतर होता, तो आपके सामने क्या हो जाती है, दो में से आपको एक क्लिक करना पड़ता, फिर आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ती। लेकिन अगर ऐसा हो तो आपको ट्राई करके जरूर देखना है कि भाई ऐसे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, वरना हमारे पास तरीके तो हैं ही। अब देखो इसको कैसे करेंगे, वही पहले वाले तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे कि 64 पारियों का औसत 62 रन है, अधिकतम और न्यूनतम को है। तो हमने ये माना है कि अगर इन दो पारियों का एवरेज, ये दो इनिंग्स हैं, इनका एवरेज भी यदि 62 रन हो, चौसठ पारियों का औसत 62 रन है, ऐसे इंक्लूड एक्सक्लूड के सवालों में सिर्फ एक चीज माननी है कि यदि इन दो पारियां जो हमने हटाई है उनका एवरेज भी 62 रन होता, तो उनके जो टोटल रन बनते वो 124 रन बनते। तो बची हुई जो 60 पारियां 62 पारियां हैं, उनका एवरेज भी 62 ही रहता, ये हमने माना है। लेकिन असलियत में चीजें ऐसी है कि 62 पारियों का औसत 60 रन ही है। तो हर एक पारी का औसत 2 रनों से कम हो गया, तो यहाँ टोटल जो है कमी कितनी हुई रनों की, टोटल डेविएशन हुआ 62 पारियों में 2 रनों की कमी, 124 रन इसमें कम हो गए। अब यहाँ देखो 124 तो तब होते जब 62 ही रहता है एवरेज, लेकिन 124 रन वहां से कम हुए, इधर मिलेंगे तो टोटल आपके 248 रन हो गए इन पारियों में। मतलब हमने क्या माना है कि इन दो पारियों का एवरेज भी 62 रन होता, तो आपके सामने 124 रन ही बनते हैं यहाँ। लेकिन असलियत में क्या है, इनका एवरेज इतना ज्यादा है, इनका टोटल रन की इन 62 पारियों में हर पारी में 2 रनों की कमी होगी, तो टोटल 124 रनों की कमी होगी, तो ये 124 रन ज्यादा है, 248। ठीक है। अब अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 180 रन ज्यादा है, तो 248 में 180 रन तो ज्यादा है, तो उन 180 रनों को तो साइड में हटा दो। वही तरीका पिछले सवाल में, बचा हुआ जो 68 है वो दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 34 और 34। तो ये जो अधिकतम होगा ये 180 और 34 214, और न्यूनतम हो जाएगा 34 214 और ये आपका आंसर। अब इस सवाल को करने में पिछले सवाल की तुलना में कम समय लगा है, इसको आपको ऐसे ही करना है। बस ये चीजें सारी जो मैं बता रहा हूं सिर्फ आपकी गणित की समझ पर टिकी हुई है कि आपने कितने अच्छे से गणित को समझा है। यदि ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, बेसिक से करो एक बार, फिर वीडियो देखो कि भाई जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो बेसिक से जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो आपके सामने अंतर हो जाएगा। ठीक, यदि हमने माना है इन दो पारियों में एवरेज 62 रनों का होता तो टोटल 124 रन ही बनते, परंतु इनके रन 124 से इतने अधिक हैं कि 62 पारियों में 2 की कमी होगी, तो 124 रन की टोटल कमी होगी। 124 रन ज्यादा है तो 248 रन टोटल इनके रन है। अब 248 में क्या, वो आपका कंसेप्ट है कि एक संख्या जो है, एक रनों की संख्या दूसरी रनों की संख्या से 180 ज्यादा है, तो ये 180 ज्यादा है, वो तो पता है कि आपको इसी को देने हैं, तो इन 180 को तो हटा दो, बचे हुए 68 दोनों को 34 34 दे दो, और इसके पास 180 तो थे ही,
मतलब इन 180 को हमें x और y में बांटना है। x है, आपको पता है ये 180 ज्यादा है, 180 तो दे ही दो। बचे हुए कितने हैं आपके सामने 68 रन, तो 34 उन 68 में से इसको दे दो और 34 इसको, 214 और 34 आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये आई समझ। पहली बार में थोड़ी कम समझ में आएगी, दूसरी बार में ज्यादा, धीरे धीरे आप इन चीजों को एक्सेल कर लोगे। तो एग्जाम में इस सवाल को कैसे हमें जल्दी से जल्दी करना है, कैसे आपको समझाना है, कैसे आपको खुद सॉरी समझना है, इतनी सी जगह में आपका हो जाए 30 सेकंड में। यदि 64 इन दो पारियों का औसत 62 रन ही होता तो 124 रन बनते, परंतु 62 पारियों में 2-2 रनों की कमी होगी तो 124 रन और 248 रन। ये संख्या 180 तो ज्यादा ही है, बचे हुए 68 दोनों में 34 और 34 मिल जाए, 214 और 34 का। इस तरीके से इन सवालों को करोगे, 30 सेकंड तो लग रही नहीं है, 10 सेकंड में भी आप इनको कर लोगे। और मेंस में आपके जो दूसरे सवाल हैं जो एक्चुअली में टाइम टेकिंग है, या फिर कोई ऐसा सवाल जो वहां पे आपसे मिस हो गया, हाइपर हो गए, उन सवालों के लिए टाइम आप इन सवालों से बचा लोगे। ऐसे इन सवालों को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, किसी एक पारी का सर्वाधिक रन कुल रनों का 2/9 है, दूसरा सर्वाधिक रन शेष रनों का 2/9 है, दोनों रनों में 8 रनों का अंतर है, तो पारियों में कुल रन क्या था। मतलब इस तरह के सवाल आपको दिया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये पता है कि आपके जो मैक्सिमम रन है ना वो टोटल रनों के 2/9 है, और जो सेकंड मैक्सिमम रन है वो जो बचे हुए रन है, मतलब आपने क्या किया, 9 में से 2 रन तो यही है, तो बचे हुए 7 का 2/9 है, बचे हुए जो 7 है ना आपके रन, उन 7 का 2/9। अब ये कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताऊं, इस तरह के इक्वेशन में, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई ना कोई मान, कोई ना कोई टोटल रनों को मानना पड़ता है। तो आप या तो x मानो, a मानो, y मानो, उसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन होगी। इससे अच्छा है कि आप कुछ रन ही मान लो। मतलब इसमें क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, हम एक कोई वैल्यू अज्यूम करेंगे, उसके अनुसार जो मान आएंगे वो जितने गुणा पर होंगे उससे वो संख्या आ जाएगी। कैसे, धीरे धीरे समझते हैं। आप, मैं कह रहा हूं सर्वाधिक रनों को कोई संख्या मान लो, जो टोटल रन है ना उसको कोई भी संख्या मान लो, 1 2 3 4 10 20 100, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमें ऐसी संख्या माननी है जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो और आपके संख्याएं कटे नहीं। तो आप में देखो फ्रैक्शन क्या दी हुई है, 2/9, और दूसरी फ्रैक्शन भी 2/9। मतलब इस संख्या को ऐसी मानना पड़ेगा कि इससे 2/9 निकालना है एक बार, तो इसका फिर दोबारा उसका 2/9 निकालना है। तो आपको अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको मान नहीं ऐसा लेंगे जो फ्रैक्शन में हर हो उनका गुणनफल। तो इसमें एलसीएम मान लो या गुणनफल मान लो कि हमें ऐसी संख्या माननी है टोटल की 9 इंटू 9 81 रन मानने। मैंने 81 क्यों माना है, 100 क्यों नहीं माना, क्योंकि 100 भी मानेंगे आंसर आ जाएगा, परंतु आप 100 का 2/9 जब निकालोगे तो आपके संख्याएं पॉइंटों में चली जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। परंतु 81 के साथ ऐसा नहीं है, 81 का 2/9 निकल जाएगा। ये चीज आई या नहीं आई समझ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने माना है। तो आपको कैसे पता पड़ेगा कौन सी संख्या, ये जो नीचे आपके हर में दिया हुआ है उनका गुणनफल आपको मानना है, ठीक है। अब देखो, आपने मान लिया टोटल रन है 81, असलियत में टोटल रन कितने हैं हमें नहीं पता, परंतु हमने 81 माना है। अब देखो जो सर्वाधिक रन है, जो इसके मैक्सिमम रन है ना वो कितने हैं, 2/9। 2/9 का मतलब क्या है कि अगर टोटल 9 रन का है तो जो मैक्सिमम रन होंगे वो 2 होंगे। 2/9 का मतलब यही है कि टोटल 9 रनों के लिए मैक्सिमम रन 2 होंगे। तो टोटल 81 रनों के लिए मैक्सिमम रन कितने होंगे, 81 का 2/9, 9 से कटेगा 9, 9 9 9 दूनी 18, सॉरी, तो मैक्सिमम रन हो जाएंगे 18 रन। ये चीज आई या नहीं आई आपके समझ कि 81 अपन ने माना है, टोटल रन 81 है और मैक्सिमम रन इनका 2/9 है। तो ये 9, अगर ये 9 होते तो मैक्सिमम रन 2 होते, लेकिन ये 9 की जगह 81 है 9 गुना, तो जो मैक्सिमम रन होंगे वो भी 9 गुना होके 18 हो जाएंगे। तो अब बचे हुए रन क्या होंगे, जो रिमेनिंग रन है, रिमेनिंग रन 81 में से 18 तो ये है, तो बचे हुए रन हो जाएंगे 63। ये चीज आई अथवा नहीं आई समझ में कि 81 में से 18 तो मैक्सिमम रन है या 63,
आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 9 में से 2 तो आपके मैक्सिमम रन है, तो बचे हुए रन कितने होंगे 7। अगर ये 9 में से 2 मैक्सिमम को दे दें तो बचे हुए 7 रन है। 9 की जगह आया है आपके 81, तो 7 की जगह 7 नाम 63। ठीक है, तो ये रिमेनिंग हो गए 63 रन। अब वापस से एक बार इसको समझो। अब अगले में क्या कह रहा है ये कि दूसरा सर्वाधिक रन जो सेकंड मैक्सिमम रन है शेष रनों का 2/9 है, इसीलिए हमने शेष रन ज्ञात करे थे। तो इसका 2/9 है सेकंड मैक्सिमम, तो सेकंड नंबर पे है इस 63 का 2/9 है, तो 63 का 2/9 ज्ञात कर लेंगे। 9 सत्ते 63, ये 14 यूनिट है। अब हमने क्या माना है कि टोटल रन जो है 81 यूनिट है, इसको यूनिट मान लो ताकि बाद में कैलकुलेट। तो मैक्सिमम क्या होगा 81 का 2/9 18 यूनिट, रिमेनिंग क्या होगा 64 यूनिट, और जो सेकंड मैक्सिमम होगा वो इसका 2/9 14 यूनिट। अब देखो, अब हमने माना है और जो सच्चाई है उसमें कितना फर्क है। आपको क्या दिया हुआ है, दोनों रनों अर्थात सर्वाधिक और दूसरे सर्वाधिक के मध्य अंतर 8 का है। इन दोनों के मध्य अंतर कितना है, ये 18 यूनिट है और ये 14 यूनिट है, तो 4 यूनिट का अंतर है। 4 यूनिट की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, 4 यूनिट की एक्चुअल में वैल्यू है 8 रन, मतलब हर चीज 2 गुना है। तो जो टोटल रन होंगे वो 81 यूनिट भी 2 गुना हो जाएंगे 162, तो 162। समझे आप, इसमें मैं टोटल रनों को x भी मान सकता था, फिर x की कैलकुलेशन होती है 2/9x होता, ये 7/9x होता, और ये 7/9 का 2/9 होता x। फिर इन दोनों के मध्य अंतर निकाल के x की वैल्यू हम ज्ञात करते, परंतु यहाँ पर अगर हम सभी चीजें बेसिक से करने बैठे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इसका मान ऐसा माना है कि आपकी संख्याएं कटे नहीं, सॉरी संख्याएं पॉइंट में या बटा में नहीं आए। तो हमने माना दोनों के हरों का गुणनफल, तो 9 और 9 है फ्रैक्शन, तो ये टोटल रन हमने माने 81 यूनिट। ठीक है, 81 यूनिट है तो मैक्सिमम रन होंगे वो होंगे 18 यूनिट, इसका 2/9 हिस्सा 18 यूनिट। ये कैसे निकाला, 81 का 2/9 हिस्सा 18 रन, 18 रन तो मैक्सिमम है, बचे हुए रन 63 यूनिट। तो जो सेकंड मैक्सिमम होगा वो इस 63 का 2/9 हिस्सा होगा, तो 63 का 2/9 हिस्सा होगा 14, तो ये 14 है। लेकिन 18 यूनिट यानी मैक्सिमम रन और सेकंड मैक्सिमम रन के बीच में अंतर है 4 यूनिट का। 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 8, मतलब हर चीज 2 से गुणा है, तो 81 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 81 दूनी 162। इस तरीके से इस सवाल को करना है। अब वहां पे आपकी क्या, वहां आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ आप समझ रहे हो इसलिए टाइम लगेगा। वहां कैसे करोगे कि 2/9 और 2/9 फ्रैक्शन है, तो हम मानते हैं टोटल रन 81, टोटल रन 81 होंगे तो यहाँ आएंगे 18 रन 2/9, यहाँ आएंगे 63, और 63 का 2/9 होता है 14 रन। तो ये जो 4 के बीच में 4 का मान है 8, तो 81 का मान 162। 10 सेकंड लगेंगे, सवाल कर लोगे। इसके लिए क्या जरूरी है, प्रैक्टिस। तो ये तरीके आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो, इस सवाल को मैं 3 तरीके से कराऊंगा आपको, तीनों तरीके से करेंगे और फिर देखते हैं, देखें कौन सा तरीका बढ़िया है। बीस ओवर के मैच में जीतने के लिए 7.2 रन का प्रति ओवर रन रेट चाहिए। 20 ओवर के मैच में 7.2 रन का प्रति ओवर चाहिए, 5वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 हो तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट क्या होगा। बेसिक तरीका देखो कि 20 ओवर के मैच में हर ओवर में 7.2 रन बनाने हैं, तो टोटल रन कितने बनेंगे, 20 इंटू 7.2, पॉइंट हटाओ 0 लगा दो, 0 से 72 दूनी 144 रन इसको टोटल बनाने हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, आपको टोटल निकालना है तो हर जितने संख्याओं में बटा हुआ है उसका भाग दे दो। हर ओवर में 7.2 रन चाहिए, तो 20 ओवर में 144 रन चाहिए। अब 15 ओवर में इसने रन रेट क्या है 6 रन, मतलब 15 ओवर तक इसने हर ओवर में 6 रन बनाए हैं, तो 15 छिकी 90 रन बना लिए टोटल। अब बचे हुए रन इसके कितने हैं, 144 रन बनाने थे, 90 रन बना लिए, तो बचे कितने रन, रन बचे इसके सामने 54।
अब ये 54 रन इसको बनाने, रन रेट क्या होता है कि आपको टोटल रन कितने ओवर में बनाने हैं। तो इसकी जो रन रेट होगी 54 रन बनाने हैं इसको 5 ओवर, क्योंकि 15 ओवर तो बीत चुके हैं, तो इसकी रन रेट हो जाएगी 5। अब देखो 5 से कैसे काटोगे, या तो इसको 5 से डायरेक्ट काट लो, 5 दाई 10 और 0.8 10 पॉइंट। या एक और तरीका है कि 54/5 है, मन में समझो कि अगर नीचे में 2 से गुणा कर दूं तो 10 हो जाएगा, नीचे 2 से गुणा किया है तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, 108 है। 10 का मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 10.8 आपका आंसर। ऐसे ये आपका क्वेश्चन होएगा। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, ये इसका सबसे बेसिक तरीका है। जैसे एक बार वापस समझो कि 20 ओवर के मैच में जीतने के लिए 7.2 रन हर ओवर में बनाने हैं। एक ओवर में 7.2 रन, तो 20 ओवर में 20 से गुणा कर दो, 0 से पॉइंट हट जाएगा, और 72 दूनी 144 रन इसको टोटल बनाने हैं। 15 ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 है, मतलब 15 ओवर तक इसने हर ओवर में 6 रन प्रति ओवर बनाए हैं। तो 15 छिकी 90 रन, तो ये 15 ओवर में बना चुका है। तो बचे रन कितने, 54। ये 54 रन इसको बनाने हैं 5 ओवर में। हर एक ओवर में कितने रन बनाएगा, 5 से काट दो 10.8, ये आपका 10.8। यह आपका एक तरीका है। इस तरीके को आप उतार लो, फिर हम अगला तरीका देखते हैं, या यहीं पे समझा देता हूं दूसरा तरीका। ये तरीका है जो आपको थोड़ा सा टाइम आपका लगा देगा वहां पर, लेकिन ये हम दूसरा तरीका देखते हैं। एक आपने एलिगेशन पढ़ा होगा सभी ने, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा थोड़ा सा सब्र रखो, इस एवरेज के बाद में एलिगेशन ही चालू करने वाला हूँ। एलिगेशन का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, दो संख्याओं को जब भी मिलाते हैं तो उसमें एलिगेशन काम में लेते हैं। देखो कैसे, कि आपको 15 ओवर में तो बनाने थे 6 रन, बचे हुए 5 ओवर में मान लो आपने x रन प्रति ओवर बनाए, तो टोटल आपके रन बन गए 7.2। मतलब 15 और 5 को किस अनुपात में मिलाएं कि आपके सामने 15 और 5 को किस अनुपात में मिलाएं कि 20 का 7.2 रन प्रति ओवर औसत हो जाए। तो इनका क्या करते हैं आप, इनका अनुपात किसमें, ये 6 रन तो मिलेंगे 15 ओवर, और ये x रन मिलेंगे 5 ओवर, ये ऐसे एलिगेशन लगता है। तो ये आपका आ गया 15 और 5 का औसत आ गया। इसको काट लो 3, इसको काट लो 1, तब 6 7.2 और 6 का अंतर 1.2 तो आएगा इस एक की जगह, तो 3 की जगह आएगा, 3 से गुणा कर दो 3.6। x का मान हो गया 7.2 प्लस 3.6 बराबर 10 पॉइंट। जिन्होंने भी पहले एलिगेशन पढ़ा हुआ है थोड़ा सा वो बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। इसमें क्या करते हैं कि आपको जब दो मान दिए हुए हैं कि ये 15 ओवर का है और ये 5 ओवर का है, उन दोनों मानों को ऊपर लिखेंगे 6 और x, फिर इन इन दोनों के मध्य अंतर और इन दोनों के मध्य अंतर इस अनुपात में बटेगा, किसमें, 15 और 5 अर्थात 3 और 1 के अनुपात। इन दोनों के मध्य अंतर है एक की जगह 1.2, तो 3 की जगह आ जाएगा 3.6, तो 7.2 और 3.6 यहाँ पर जुड़ जाएगा, 7.2 और 3.6 10 पॉइंट आपका। ये जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा है उनको समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे पास और भी तरीके हैं आपको समझाने के इसके अलावा भी। अब जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनली फेवरेट है। इन दोनों तरीकों से लेस टाइम कंज्यूमिंग है, आपकी टाइम भी कम खाएगा, आपको वहां जगह भी कम खाएगा। देखो मैंने आपको ये दोनों तरीके बता दिए, ये बेसिक तरीका है, ये एलिगेशन का तरीका है। अब मैं मेरा तरीका बताता हूँ, मतलब मेरा नहीं है, और भी टीचर्स पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स काम में लेते हैं, लेकिन अब आप देखो जो मैं आपको इतने दिनों से अभी तक बता रहा हूँ कि 20 ओवर में इसको 7.2 रन चाहिए जीत। अब हमने सिर्फ एक चीज माननी है कि अगर 15 ओवर में भी 7.2 रन बना लेता हर ओवर में, तो 5 ओवरों में 7.2 रन ही बनाने पड़ते। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, मतलब 20 ओवर में हर ओवर में यदि वो 7.2 रन बनाए जाए तो लास्ट में जीत जाएगा। अगर वो 15 ओवर तक हर ओवर में 7.2 रन बना देता तो बचे हुए 5 ओवरों में भी उसको 7.2 रन ही बनाने पड़ते। ये तो है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ये तो है हमने माना है कि अगर ऐसा हो जाता तो, लेकिन असलियत में हुआ क्या है, इसने 15 ओवर में 6 रन ही बनाए हैं। तो ये यहाँ से देखो तो थोड़ा सा आपके मिटा रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा।
इसने किया क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 इंटू, और ये क्या आप उतार कि इसने, ये तो हमने माना है कि अगर ये 20 ओवर में हर ओवर में अगर 7.2 रन बनाता तो जीत जाता, लेकिन इसने 15 में क्या 6 रन ही बनाए, मतलब 15 ओवर तक 6 रन ही बनाए हैं, तो 15 ओवर में हर एक ओवर में इसने 1.2 रन कम बनाए हैं, तो ये जो डिफरेंस है 1.2 रन का। अब ये चीज आई है नहीं आई समझ में कि अगर 15 ओवर तक 7.2 रन प्रति ओवर बनाता तो बचे हुए 5 ओवर में भी 7.2 रन ही बनाने पड़ते, लेकिन इसने किया क्या है 15 ओवर तक 6 रन प्रति ओवर ही बनाए, हर एक ओवर में 1.2 रन कम बनाए हैं, तो 15 ओवर में 1.2 रन कम, मतलब टोटल इसने कम कितने बनाए, हर एक ओवर में 1.2, तो 15 ओवर में 15 इंटू 1.2 रन कम बनाए हैं। अब ये जो है इसको टोटल रन आप इसको निकाल लो, 15 इंटू 1.2 18 रन ये कम बनाए हैं, बचे हुए 18 रन इसको बनाने इन 5 ओवर। वही तरीका जो हम पहले देख रहे हैं कि हमको क्या करना है, टोटल तो बराबर रखना है, अगर ये 7.2 बनाता तो आप 7.2 ही बनाते, पर इसने 15 ओवर में 1.2 रन कम बनाए तो टोटल 18 रन कम बनाए, ये 18 रन इन 5 ओवर में बनाने हैं। 5 से 18 को काटोगे 5 तिया 18 और बचा हुआ 3, तो 5 की 30, तो 3.6, तो ये 3.6 रन हर ओवर में और बनाने हैं, तो 10.8 रन। ये चीज आई अथवा नहीं आई आपके साथ, ये तरीका सबसे शॉर्ट तरीका है, सिर्फ इतना सा करना है। ये मैं आपको फिर एक इस अलग बॉक्स में बताता हूँ कि आपका वहाँ एग्जाम में क्या तरीका होना चाहिए। यहाँ पर हमें सिर्फ ये समझना है कि 20 ओवर में 7.2 रन प्रति ओवर बनाता, तो 15 ओवर में 7.2 रन प्रति ओवर बनाता, तो बचे हुए 5 में भी 7.2 रन ही बनाने पड़ते, तो 5 में केवल 7.2 बनाता, लेकिन इसने 15 ओवर में 1.2 रन कम बनाए हर ओवर में, ये आपको बनाने हैं 5 ओवर में, तो 5 से काट दोगे 3 बार, 3.6 रन हर ओवर में ज्यादा बनाने हैं। इतनी सी कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाए, समझिए। ये वाला तरीका एक लास्ट में बता रहा हूँ एक बार वापस से, फिर उसके बाद में हम इस वीडियो को एंड करेंगे कि 15 ओवर तक हर ओवर में 7.2 रन प्रति ओवर बनाता यदि ये, तो बचे हुए 5 में भी 7.2 रन ही बनाने पड़ते, लेकिन 15 ओवर में इसने 15 ओवर तक हर ओवर में 1.2 रन कम करे हैं, तो टोटल 15 इंटू 1.2 रन आपने कम बनाए हैं। 15 इंटू 1.2 रन आपको बनाने हैं 5 ओवर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रन बनाने हैं तो 3.6 रन हर ओवर में एक्स्ट्रा बनाने हैं, अगर 7.2 बना देता तब तो 7.2 ही बनाने थे, पर इसने 1.2 रन कम बनाए, तो यहाँ पर 3.6 रन एक्स्ट्रा बना दो, तो 10.8 रन आंसर। जैसे जैसे समझोगे चीजें आसान बनती जाएगी, अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको इसमें क्या करना था, सिर्फ इतना समझना था कि 7.2 रन बनाने पड़ते। देखो इसके लिए क्विकर अप्रोच, क्विकेस्ट अप्रोच यही हो सकती है कि 15 ओवर में 7.2 बनाता तो केवल 7.2 रन बनाने पड़ते, 15 में 1.2 है तो 5 में कितने होंगे 3.6, बस वो जोड़ो और आंसर। इसी तरीके से आपको समझना है। अगर ये बेसिक, एलिगेशन और ये तीनों तरीके अच्छे लगे हों, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।